राजस्थान की वीर भूमि शेखावाटी ने देश को अनगिनत रणबांकुरे दिए हैं, जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण की आहुति दी है। उन्हीं वीरों में से एक जो 1999 के कारगिल युद्ध में भारत माँ की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनका बलिदान न केवल शेखावाटी की शान है, बल्कि समस्त भारतवर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज का ये शो समर्पित है उस अमर सपूत को, जिसने बर्फीली चोटियों पर दुश्मन की बंदूक से नहीं, अपने साहस से लोहा लिया। सीथल गांव झुंझुनू राजस्थान का वो लाल, जिसने भारत माँ की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम जानेंगे उस बेटे के बारे में जो खेत से उठा और रणभूमि में अपने देश के लिए मिट गया। नाम था शहीद हवलदार मनीराम महला। वो मिट्टी ही क्या जिसमें मनीराम जैसे बेटे न हो, वो देश ही क्या जो ऐसे बेटों को याद ना करे। दिन था 1 जनवरी 1963। राजस्थान के झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी तहसील के एक छोटे से गांव सीथल में जन्मा एक बालक, नाम रखा गया मनीराम। उनके पिता श्री जगदीश महला, जो स्वयं एक अनुशासित कृषक थे। उनका परिवार सैन्य परंपरा से जुड़ा हुआ था, जहां देश सेवा को सर्वोच्च कर्तव्य माना जाता था। A soldier doesn't fight because he hates what's in front of him. He fights because he loves what's behind him. एक सैनिक इसलिए नहीं लड़ता कि वो दुश्मन से नफरत करता है। एक सैनिक इसलिए लड़ता है क्योंकि वो अपने देश से प्यार करता है। दिन था 14 सितंबर 1981। मनीराम ने वो कर दिखाया जो उनके गांव का सपना था। वो बन गया एक भारतीय सैनिक। मनीराम महला ने 18 वर्ष की एज में भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने सबसे बड़े सपने को साकार किया। उन्होंने भारतीय थल सेना की जाट रेजिमेंट की 5वीं बटालियन 523 IFS यूनिट में शामिल होकर अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की। वे बहुत ही हार्ड वर्किंग, निष्ठावान और लीडरशिप स्वभाव के थे। समय के साथ उन्होंने हवलदार का पद प्राप्त किया। वे अपने साथियों के बीच रणबांकुरा के नाम से प्रसिद्ध थे। वो सिर्फ बंदूक नहीं उठाते थे, वो हर सुबह एक संकल्प लेते थे, अगर देश पुकारे तो जान हाजिर है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, जो देश के लिए मरते हैं वो मरकर भी अमर हो जाते हैं। साल था सन 1999, कारगिल युद्ध। दुश्मन ने ऊंचाई पर कब्जा किया था। भारतीय सेना को पहाड़ चढ़ना था और मौत से लड़ना था। मनीराम महला अपने साथियों के साथ दुश्मन के सबसे कठिन ठिकाने को निशाना बनाने निकले। हर युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता। कुछ जंग सिर्फ उस जिद से जीती जाती है जो किसी एक सिपाही के दिल में होती है। जुलाई 1999 भारत के इतिहास में एक अत्यंत गंभीर और वीरता से भरा अध्याय बन गया। कारगिल युद्ध। पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश की गई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से दुश्मनों को करारा जवाब देने का निर्णय किया। हवलदार मनीराम महला को भी अपने यूनिट के साथ कारगिल की ऊंची बर्फीली चोटियों पर तैनात किया गया। वे देश की रक्षा के लिए बिना किसी भय और संकोच के -30 डिग्री तापमान में भी दुश्मन के खिलाफ सबसे आगे वाली लाइन में डटे रहे। गोलीबारी तेज थी, चट्टानें गर्म थी, दुश्मन चालाक था, लेकिन मनीराम ने अपने मिशन से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने अपनी टुकड़ी को कवर दिया, बमों की बारिश के बीच आगे बढ़े। इस लड़ाई में उन्होंने कई दुश्मनों को ढेर किया, लेकिन अंततः एक गोला उनके पास आ गिरा। एक विस्फोट से उनका शरीर घायल कर दिया, मगर उनकी उंगली ट्रिगर से नहीं हटी। उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उनके साथी सैनिक बताते हैं, हवलदार मनीराम हमेशा अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते रहते थे। वे कहते थे, हम यहाँ किसी आम काम के लिए नहीं आए, हम यहाँ माँ भारती की रक्षा के लिए आए हैं, और इसके लिए अगर जान भी देनी पड़े तो वह सस्ती कीमत है। एक साथी ने कहा, वो हमारी बैरिक का दिल थे। जब भी कोई निराश होता, मनीराम उसे प्रेरणा देते। उनकी हंसी आज भी कानों में गूंजती। द नेशन विल रिमेन बिकॉज ऑफ द सोल्जर। द सोल्जर इज द सोल ऑफ नेशन। देश सैनिक की वजह से रहेगा और सैनिक राष्ट्र की आत्मा है। रेडियो पर खबर चली, सीथल गांव का वो सीधा साधा लड़का जो खेत में बैल के साथ हल चलाता था, आज देश की सीमा पर बंदूक के साथ दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देकर अमर हुआ।
वो कोई और नहीं, हवलदार मनीराम महिला। उनकी शहादत सिर्फ एक सैनिक की नहीं, बल्कि एक बेटे की, एक पिता की और एक सच्चे देशभक्त की थी। जब उनके शहीद होने की सूचना गांव शीतल पहुंची तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हर आंख नम थी, हर दिल गर्व से भरा था। शहीद मनीराम के गांव शीतल में आज उनकी प्रतिमा है, जहां हर कोई झुकता है और नमन करता है। जिला स्तर पर उनके नाम से सरकारी भवन, पार्क और स्कूल के नामांकन की मांग भी उठी। सरकार से उम्मीद है वो ये सब जल्दी ही करेंगे। भारतीय सेना में उनके नाम को शौर्य का प्रतीक माना जाता है। वो शहीद ही तो है जिनके कारण तिरंगा लहराता है और हम चैन की नींद सोते हैं। शीतल गांव आज भी गर्व से कहता है, हम मनीराम के गांव से हैं। गांव के युवाओं में फौज में जाने का जज्बा आज भी जीवित है। उनकी फोटोज गांव के स्कूल, मंदिर और पंचायत भवनों में लगाए गए हैं, ताकि नई पीढ़ी उस बलिदान को कभी ना भूले। शहीद हवलदार मनीराम महिला आज हमारे बीच भले ही शारीरिक रूप से नहीं है, परंतु उनकी गाथा, उनका साहस, उनकी शहादत अमर है। उनके जैसे वीरों के कारण ही आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। साथियों, आज जब हम त्योहार मनाते हैं, जब हम चैन की सांस लेते हैं, तो याद रखें उन सैनिकों की वजह से जो सीमा पर खड़े हैं। अगर आप चाहते हो देश की सीमाएं सुरक्षित रहे तो अपने सैनिकों का सम्मान करना सीखो। बस इतना ही कहूँगा, देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराने से नहीं, बल्कि उन लोगों को याद रखना जिन्होंने अपने लिए जान दी है। हवलदार मनीराम महिला नाम रहेगा, शौर्य रहेगा, प्रेरणा बनकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे देव। जल्द ही मिलेंगे शेखावाटी के एक और वीर लाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय। भारत माता की जय।